क्योंकि ये एरिया ऑफ लाइफ लोग समझेंगे नहीं ना, आत्मिक लोग, तो हम लोग इतने पावरफुल, समझा, हम लोग इतने पावरफुल है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करने की वजह से हम लोग बंधुआई में पड़े रहते हैं। राइट। हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसकी वजह से हम लोग बंधुआई में पड़े रहते हैं। हाँ, तो हम लोगों को ध्यान रखना है ये बात को कि हम लोग ने दूसरों को भी ट्रेन करना है। जैसे हम दूसरों को ट्रेन करेंगे ना, तो हमारी आत्मिकता को बढ़ाएंगे हम। आत्मिकता को बढ़ने से हम लोग का रिया फ्रेश हो जाता है। ओके, हम अकेले फाइट करने से हम दबाव में रहते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को भी सिखाते हैं और उनको भी बढ़ाते हैं ना, तो हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। ओके, मतलब हमारा एरिया प्लेटफॉर्म फ्री हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, न्यूनेस आ जाता है उसमें। इसके लिए आप सिखाओ किसको तो, हाँ, ये बातें जब मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने आपको एक बात क्या बताया कि परमेश्वर का स्वर्ग का सेना है, ठीक है, परमेश्वर के स्वर्ग का सेना है। वो सेना किसी को भी, आप देखो, किसी को भी अवेलेबल नहीं है। ओके, बहुत बहुत गहराई से अगर आप बाइबल स्टडी करोगे तो परमेश्वर ने कहा मैं अनाथों का परमेश्वर है, यानी वो कहता है मेरा जो बेनिफिट्स है वो अनाथ, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म किसी का कहीं का भी हो, लेकिन मैं उसका परमेश्वर हूँ, यानी फ्री ऑफ चार्ज उसने उसको दिया है। हाँ, उसने बोला मैं इस्राएलों का परमेश्वर हूँ, मतलब परमेश्वर का जो भी सिस्टम है वो सिर्फ इस्राएल एक्सेस कर सकता है, वो सिर्फ अनाथ एक्सेस कर सकता है, वो सिर्फ जो असहाय रहता है, जो खुद की सहायता नहीं कर सकता है, निर्बल रहता है, ओके, उसको वो प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से सब कुछ, ठीक है, यानी उसको डिवाइन फेवर मिलेगा, डिवाइन कनेक्शंस मिलेंगे, उसको एंजल्स के साथ मिलेंगे, उसको संकट में से छुड़ाया जाएगा, उसको जब मन चाहे वो चीजें उसको मिलेगी, परमेश्वर उसका संगति का वो अनुभव उसको मिलेगा। समझा? वो चाहे किसी की भी भक्ति करे, परमेश्वर बोलता मैं उसका परमेश्वर रहूंगा, तो उसको नहीं मालूम है उसका सब चीजें कहाँ से आता है। समझ में आया? तो ये एक रियाम हो गया, चाहे आप प्रेयर करने वाले लोग हो, चाहे आप अनबिलीवर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक एरिया है जहाँ पे परमेश्वर खुद होके उसका एक्सेस देता है दूसरों को। हाँ, अब वो कौन सा हो गया? जो अनाथ है, असहाय है, विधवा है, ओके, वो एक्सेस देता है। इसके लिए अगर आपके दुश्मन लोग में भी कोई विधवा है, ओके, तो आप उसको ऑपरेट नहीं करना, समझा? उसके विरोध जाना नहीं आप। अगर आपके दुश्मनों में भी कोई अनाथ है, उसके विरोध नहीं जाना है आपने, ओके, क्योंकि वो चाहे जो भी हो, परमेश्वर उनकी तरफ से है, समझा? उनकी पुकार को परमेश्वर सुनेगा, समझा? और याद रखो, अब आप बोलोगे जादू टोना करने वाला अगर विधवा है, अनाथ है, तो क्या करेंगे? तो जादू टोना करने वालों को छोड़ना नहीं है, वो जादू टोना करने वाले लोग हैं। ओके, इसके लिए जादू टोना की जगह में वो लोग रहेंगे तो आप उसको छोड़ना नहीं है, उसको पटकना है बराबर लेफ्ट एंड राइट। लेकिन इंसानियत में जीने वाला अगर कोई ऐसा है जो अनाथ है, जो जादू टोना नहीं करता है, ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि मनुष्य के रीति से जीने वाला, इंसानियत के रीति से जीने वाला, है ना, तो वो तरह से आपको देखना है कि वो परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर है। उसको अगर आप भलाई करोगे तो परमेश्वर को आप भलाई कर रहे होते हैं। समझ में आया? ये एक एरिया हो गया। दूसरा एरिया अब सुन लो। दूसरा एरिया यीशु मसीह को याद करो। यीशु मसीह रेगुलर प्रेयर करता था परमेश्वर से, ओके, हम लोग हैं वो, ओके, हम लोगों को यीशु मसीह बोलता है मैं पिता जो करता है उसको देख के मैं करता हूँ, ओके, तो इसका मतलब है उसका और पिता का कम्युनिकेशन उसके लाइफ में मैनिफेस्ट होता था, वो हम लोग हैं। समझ में आया? अगर हम प्रार्थना करेंगे पिता से
तो पिता हम पर उसकी बातें जाहिर करेगा। ओके, और वही बातें हम अपने जिंदगी में जिलाएंगे। ठीक है, ये हमारा लाइफ है। अगर ये लाइफ हम मिस कर देते हैं तो बिलीवर लाइफ के लिए और कुछ बाकी नहीं है फिर। समझा? अब तीसरा ये था कि यीशु मसीह का समय पूरा नहीं हुआ था, वो क्रूस पे चढ़ाने का मकसद था उसके ऊपर, और तभी बीच में ही उसको वो रोमियो सैनिक पकड़ने के लिए आए, क्योंकि उसका समय उस समय तक खत्म नहीं हुआ था, वो पुनरुत्थान नहीं हुआ था, है ना। तो वो समय में वो बोलता है कि अगर मुझे चाहिए तो क्या मैं ऐसे ऐसे काम नहीं कर सकता हूँ क्या? स्वर्गदूत को नहीं बुला सकता हूँ क्या? पिता से मांग नहीं सकता हूँ क्या? समझ में आया आपको? मतलब हम लोग प्रेयर टाइम के वक्त और संकट के समय परमेश्वर के स्वर्गदूत को परमेश्वर से मांग लेना है। समझ में आएगा? ओके, वो उसका समय उसको पूरा करना था, इसके लिए उसने नहीं मांगा। यानी हम लोग मांगना है। ओके, अगर आपको कहीं पर भी फेवर चाहिए, आपको परमेश्वर से फेवर कनेक्ट करने वाले स्वर्गदूतों को मांगना पड़ेगा। समझा? अगर आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है, परमेश्वर से फाइनेंस ग्रो करने वाला स्वर्गदूत आपको मांगना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बिना आपका कुछ भी हिलने वाला नहीं है, कहीं पर चेंजेस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम स्वर्गदूत लोग हैंडल करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। ओके, हम लोग जब पिता से मांगेंगे, परमेश्वर ब्रेक थ्रू वाले स्वर्ग की सेना रिलीज कर हमारे लिए, हम जब लगातार प्रेयर करेंगे, तो जब वो आएंगे, जब वो हमारे साथ संगति में हमको परमेश्वर देगा, तो हमको बुद्धि मिलेगी। समझा? हमको ज्ञान मिलेगा। समझा? हमारा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस समझने लगेगा हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझ में आया? हाँ, अगर आपने ये एरिया ऑफ लाइफ को मांगा कुछ समय तक, लॉर्ड मुझे फेवर की जरूरत है, मुझे ये चुनाव करना है, मुझे तेरे फेवर की जरूरत है, आपने प्रार्थना किया, लॉर्ड हम घर खरीद रहे हैं, हम घर खरीदने के लिए तेरा फेवर चाहते हैं, हम गलत जगहों में फंसना नहीं चाहते, तेरा फेवर चाहते हैं। आप लगातार पहले कुछ समय अगर परमेश्वर में बिताएंगे, ओके, बाद में आपको जब घर मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे बुद्धि रहेगी, आपको विजडम रहेगा, आपके पास ज्ञान रहेगा, आपको समझ रहेगा। ओके, और वो आपका एंजल्स आपके साथ है। समझ में आया आपको? हाँ, और फिर वहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको डर नहीं रहता है, आपको डाउट नहीं रहता है। अगर डर है, डाउट है, मतलब अभी तक आपको फेवर नहीं मिला है, अभी तक वो स्वर्गदूत आप तक पहुंचा नहीं है। समझ में आया? ये भी याद रखो, जब आपको कुछ भी डर लग जाता है, ओके, जब आपको ऐसा लग जाता है ओह माय गॉड अब क्या करें, है ना, ऐसा कुछ तो हो जाता है ना, तब भी परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर निर्धकता का सेना मेरे लिए रिलीज कर। ओके, जब वो रिलीज हो जाता है ना, डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा और तुरंत आप समझ जाना है ये सेना रिलीज हो गया है। अब रिलीज हो गया, लेकिन फायदा क्या करोगे आप? आपको बुद्धि आता है उस समय। ओके, आपको बुद्धि आता है, आपको ज्ञान आता है, आपको समझ आता है। ये चीज स्वर्गदूत आने की वजह से होता है। समझा? अगर आप उस समय में आपका डर निकल गया, आपको बुद्धि आ गया, क्या आ गया मालूम है? प्रेयर करो, और आप नहीं कर रहे, ठीक है, स्वर्गदूत आ गए, आपको बुद्धि आ गया, वचन बोलो, आप नहीं बोल रहे, ठीक है, तो आपका शरीर डोमिनेट कर रहा है आपके ऊपर। समझा आपको? हाँ, हमारा शरीर डोमिनेट नहीं करना है। अगर बुद्धि आ गया हमको, अगर मालूम पड़ा आज विचक्राफ्ट के विरोध में प्रार्थना करना है, तुरंत निकालो, कहीं से भी कुछ भी निकालो, परमेश्वर के वचनों से निकालो, नहीं तो डीके ओलोकियों के वीडियोस में से निकालो, कहीं से भी निकालो और शुरू कर दो प्रेयर। समझ में आया? ओके, आपका फायदा उठाना आपने उस समय का, वो मायने करता है। समझा? आपको ये नहीं है कि आप बस
आप हाँ मुझे डिवाइन फेवर से हो गया प्रेयर खत्म। अरे नहीं, ऐसा नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ। अब जब मांगते हो ना तो आपको स्वर्ग की सेना रिलीज होती है जो डिवाइन फेवर का सेटिंग करने के लिए आती है। ठीक है, और जब वो सेटिंग करती है तो वो हमारे समझ में आने देती है, वो हमारे ज्ञान बुद्धि समझ में उतरती है। वो समय रहता है कि हमने उस सारे नॉलेज विजडम अंडरस्टैंडिंग को यूज करना है। समझ में आया? अगर हम यूज नहीं करेंगे ना, मतलब अगर आपको घर खरीदना है, 15-20 दिन पहले आपने प्रार्थना किया, ओके लॉर्ड डिवाइन फेवर दे, डिवाइन कनेक्शन दे, मुझे डिवाइनली सपोर्ट कर कि मैं फालतू घर ना खरीदूं, ओके किसी का फायदा होगा और मेरा नुकसान होगा, ऐसा काम मैं ना करूं। ठीक है, तो इस तरह से कर कि मेरे लिए वो लाभदायी रहे, वो तेरे राज्य के लिए लाभदायी रहे। अब जो चाहिए वो बोलो परमेश्वर से, 10-15 दिन लगातार बोलो परमेश्वर से, और जब आप बोलते हैं ना तो आपको अपॉर्चुनिटी आ जाता है कि यहाँ घर है। आप बोल ही रहे, समझो अभी आपने शुरू ही किया है प्रार्थना। कभी कभी वैसा हो जाता है कि तुरंत आपको कोई फोन करके बता देगा यहाँ घर है। ओके, तो आपने परमेश्वर से बातचीत शुरू की है, तो इसी के आधार को लेना है कि स्वर्गदूत रिलीज हो गए हैं। ठीक है, अब आपको वहाँ पर जो मालूम पड़ता है ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, यहाँ तक का ठीक है, आपको जैसे मालूम पड़ता है लेने का मन होता है, फिर आप घर में आके प्रेयर में डालो उसको कि लॉर्ड इसके बाद में अब रिवील कर दो मुझे कि ये लेना है या नहीं लेना है। मेरी बुद्धि में वो ऐसे ऐसे कारण से अच्छा लगा, लेकिन मैं तेरी बुद्धि से जानना चाहती हूँ। फिर स्वर्गदूत रिलीज हो जाएगा। समझा? वो जो जो प्रॉब्लम थे उसके ऊपर आपका ध्यान लाएगा, आपके सोचों में लाएगा। उसको नोट डाउन करो, क्योंकि आपको फैसला लेना है और फैसला बाद में बदलने वाला नहीं है। हेलो 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 हेलो, क्या हो गया? मैं तो बोल रही हूँ, आपका आवाज क्यों नहीं आ रही है? आप अपनी जगह से इधर उधर हुए क्या? नेटवर्क नहीं, आप ही ने चेंज किया है, मैंने मेरी तरफ से ऐसे ही पकड़ के रखा है। तो आपका एयरफोन का तकलीफ है, वो मेरे इसमें से नेटवर्क तो जा रहा है ठीक से। ओके, आपको ये बातें ओके, तो आपको अपना माइंड एकदम क्लीन रखना है ऐसे समय में, क्योंकि इसमें रगड़े झगड़े बिटरनेस आपको सब छोड़ के रखना है, क्योंकि आप वो भी रखोगे और प्रेयर भी करोगे तो आप कंफ्यूजन में चले जाओगे। हाँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको ना घर के ना घाट के ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आपका एक तरफ कंफ्यूजन का पावर बढ़ेगा, दूसरी तरफ सही पावर बढ़ेगा, आप फैसला नहीं कर पाओगे। समझा? तो इसके लिए वो 4th रियाम रहता है जहाँ पे कंफ्यूजन भी अपना जोर लगाता है। वो 4th डायमेंशन है, वो जो आत्मिक डायमेंशन है, वहाँ पे आपका परख होता है। आपका स्वर्गदूत तो उतर के आया, आपको ज्ञान बुद्धि समझ तो मिल गया, आप करने के लिए तो ठीक से होने शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? आपका हृदय प्रॉब्लम करेगा आपको। समझा? क्योंकि 4th डायमेंशन में शैतान के जगत के लोग हमारे हृदय के हालात के ऊपर से अटैक करते हैं। ओके, तो आपका हृदय का शुद्धता आपको इसीलिए मेंटेन करना है कि जब सही फैसला लेने का समय आएगा, जब स्वर्गदूत उतर कर आएंगे, पानी हिलाता था वो स्वर्गदूत, और तभी उसमें जो डुबकी लगाएगा वो चंगा हो जाता था। वो भी पहला जो डुबकी लगाएगा वो चंगा होता था। वो पहला कौन रहेगा ये भी परमेश्वर नियोजित करके रखा था। यानी 38 साल तक बैठा हुआ वो रोगी को चांस नहीं दिया परमेश्वर ने। समझा? दूसरे आकर चंगे हो रहे थे, पहला होकर निकल जा रहे थे। यानी परमेश्वर कितने लोगों को आपके आगे पास आउट होने देगा, आप देखते बैठोगे। सब पास आउट हो गए, मैं बाकी है अभी, सब पास आउट हो गए, मैं बाकी है अभी। यानी परमेश्वर का कंट्रोल है इसके ऊपर, ध्यान रखो। ओके, लेकिन 38 साल का रोगी को यीशु मसीह ने बोला कि अब मैं तुझे क्या दूं, तुझे क्या चाहिए?
कोई भी सोच सकता है, रोगी है, रोगी बैठा है वहां पे, तो क्या है, क्या पूछने का उसको, सीधा दया करना है उसके ऊपर, उसके रोग के लिए क्या बंदोबस्त है वो करना है ना। लेकिन यीशु मसीह ऐसा ही पूछता है कि तेरे लिए मैं क्या करूं। यानी यीशु मसीह ऐसा मत सोचो कि आपकी परिस्थिति के ऊपर वो आपको दया दिखाएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। राइट। तो आपको क्या चाहिए वो बोलना पड़ेगा आपको कि मुझे परमेश्वर ये चाहिए। ओके, उसको चंगाई चाहिए था, लेकिन वो अपने कारण बता रहा था, मुझे कोई उतारने के लिए नहीं है पानी में। ओके, तो उसकी चंगाई की जरूरत थी, परमेश्वर ने डायरेक्टली उसको चंगाई दे दिया। ओके। ठीक है। आपको व्यभिचारी स्त्री को भी याद रखना है कि वहां पे भी यीशु मसीह बोलता है जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। तो हमारे विरोधी पीछे हटने का परमेश्वर के पास उनके लिए एक सवाल है। समझा? हाँ, हमारी गलतियां, विरोधी बहुत कुछ बताएगा परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर के पास एक सवाल है उनके लिए जो सबको पीछे हटा सकता है। तो हमारे केसेस हमको परमेश्वर के हाथ में देना है। ओके। और जैसा वो लहू बहने वाली स्त्री थी जिसका कानूनी तरफ से देखेगा, यहूदियों के कानूनी तरफ से तो बड़ी मुलजिम थी वो, बड़े प्रकार का उसका गुनाह था लोगों के बीच में जाना। ओके, फिर भी उसने वो वचन को देखा और उसका पीछा किया। ओके, ये सब हरकतें स्वर्गदूत कराते हैं, कोई नहीं करता है, इंसान अपनी तरफ से नहीं करता है। उस वक्त का स्वर्ग का सेना उनके तरफ आया था, इसकी वजह से वो कर पाए। समझ में आया? समझा। कोई भी हम लोग ऐसा डायरेक्टली नहीं होते हैं, हमारी तरफ परमेश्वर का सेना आता है तभी हम कुछ हो जाते हैं। राइट। हाँ, इसके लिए आपको लगातार मन की शुद्धता रखना है और लगातार प्रभु में बने रहना है। राइट। ओके, और हमको जो चाहिए उसको बोलना है परमेश्वर से, ताकि वो सेना उस समय रिलीज हो जाए और हमको उसको काम करने में आसानी हो जाए। लेकिन आपको याद रखना है, आपका खुद का पवित्रता, धार्मिकता, आपको ये सब चीजें प्राप्त करने देगा। खुद का नहीं धार्मिकता, यीशु मसीह का धार्मिकता, लेकिन शरीर की पवित्रता मायने करती है और आत्मिक पवित्रता भी मायने करती है। ओके, जीव बंधन बोलते हैं ना हम, जैसे दाऊद ने वो एलीशिबा को देखा है ना, तो नहीं क्या एलीशिबा नहीं, क्या उसका नाम, बेतशेबा। ओके, बेतशेबा को देखा और वो मोहित हो गया है ना, तो उसका वो एरिया ऑफ लाइफ भी पाप में काउंट कर दिया गया। ओके, तो हमको अभिलाषा का भी पाप है, ये भी ध्यान रखना है। अभिलाषा का भी पाप होता है और हमारा खुद का शरीर से हम कुछ करते हैं गलत काम, वो भी पाप होता है। हमारे 5 इंद्रियों में से हमने पाप कर सकते हैं। पाप कोई भी कैसे भी अवस्था में शैतान के लिए रास्ता देता है और वो ही हमारे ब्रेक थ्रूज को रोक देता है। ओके, तो हम लोग सोचते हैं कि हमने प्रेयर किया, हमने सब कुछ किया, क्यों नहीं हमारा जवाब आया। हमारा जवाब स्वर्गदूत लेके आता है, हमको समझ में भी आता है हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब शरीर की ताकत हमारे अंदर ज्यादा है। समझा? शरीर दुष्ट आत्मा पकड़ के रख सकता है। हेलो। हाँ, शरीर दुष्ट आत्मा पकड़ के रख सकता है। समझा? आपको मन होगा प्रेयर करने के लिए, लेकिन शरीर दुष्ट आत्मा पकड़ के रखता है। ओके, आपका शरीर का बल परमेश्वर नहीं, शैतान अटका के रख सकता है। ओके, आपका अंदर से ज्वलंत होंगे आप, मुझे करना है, फास्टिंग करना है, 21 डेज करना है, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन शरीर में जो आपके अपराध है ना, वो ही आपका दुष्ट आत्माओं का जड़ बन जाता है, वो आपको करने नहीं देता है। ओके, वो करने नहीं देता है, वो अंदर से बातें करता है आपको, कुछ नहीं होता है, जाने दे, बाद में करेंगे, जाने दे। ये वो नहीं है जो आप बोल रहे, ये दुष्ट आत्मा है जो बोलते हैं। समझा?
तो इसके लिए शरीर आपको हमेशा एक्सक्यूज दिखाएगा, वो आप नहीं एक्सक्यूज दिखाते, शरीर में पड़े हुए पाप के ऊपर शैतानी आत्मा बात करते हैं। वो आवाज आप सुनते हैं, समझा? और वो आवाज आप सुनते हैं तो आप उसको एग्री भी हो जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन जो इंस्ट्रक्शंस लेता है उसको आगे बढ़ा नहीं पाता है, उसको इंस्ट्रक्शंस लेके आगे चलना है, लेकिन आप खुद अपने माइंड में धोखा खा रहे हैं। आपका माइंड बोलता है नहीं ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, तो आपका ब्रेन चुप रह जाता है। आपका ब्रेन एक रोबोट मशीन की तरह है। आपका माइंड जो बोलेगा, आपका शरीर जो बोलेगा वो ही करता है वो। ओके, तो आपका माइंड एग्री हो जाता है जब शरीर से आप आवाज सुनते हैं, नहीं अभी नहीं, बाद में कभी तो देखेंगे, जाने दो कोई बात नहीं, हाँ ऐसे ही करेंगे, छोड़ो जाने दो, यही होगा। फिर ये क्या हो गया, आपका शरीर का बात सुन रहे हैं आप। फिर एंजल्स आए आपको हेल्प कर रहे हैं आपको, लेकिन शरीर में आप उठ नहीं रहे हैं। हाँ ओके, तो ये हमारे अपराध के कारण रहता है। इसके लिए रेगुलर अपने रिपेंटेंस को किया करो, रेगुलर 3 टाइम 4 टाइम 10 टाइम रिपेंट करो, और ताकि वो आत्माओं का लीगल ग्राउंड खत्म हो जाए और वो आवाजें बंद हो जाए और हमको परमेश्वर की आवाज सुनने को मिले। ओके, हमारे अंदर से परमेश्वर का आवाज मजबूत हो जाना चाहिए, हम कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए, हमारा रास्ता क्लियर हमको स्पष्ट रीति से मालूम पड़ना चाहिए। यस एंड आमेन है ये, मैंने अनुभव किया है इसको। हाँ, मैंने वो अनुभव लिया है, बिल्कुल डाउट नहीं आता है, बिल्कुल फियर नहीं आता है। आप शरीर से लेकिन शुद्धता होना बहुत जरूरी है। ओके, सारा कंफ्यूज, अगर कभी भी आपको कंफ्यूज लगाना, आपका आत्मिक प्रॉब्लम नहीं है, आपका शरीर प्रॉब्लम है। कोई तो विकेडनेस में, कोई तो अधर्म के अंदर फंसा है। ओके, तो जब आपको ऐसा लगेगा ना, करो या नहीं करो, करो या, ये कंफ्यूजन है। ओके, डबल माइंड हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो भी फायदा है, वैसा करेंगे डबल माइंड हो गया। ओके, कि ये चलेगा वो भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा वैसा भी चलेगा, डबल माइंड है। हाँ, मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आता है वो बातें। सिर्फ हमको लगता है कि नॉर्मल है, नहीं वो नॉर्मल नहीं है, हमारे शरीर के अपराध उसमें हमको धोखा दे रहे होते हैं। ठीक है, मैंने ये समय इतना अच्छा काटा, 40 डेज का हमने जो फास्टिंग किया ना, उसके बाद का ये समय मैंने इतना अच्छा काटा कि मुझे जरा भी डबल माइंड नहीं आता है, जरा भी नहीं आता है। ओके, मैं यस एंड आमेन में खड़े हो जाती हूँ, ये सही है और इसी में मुझे आगे जाना है। कोई मुझे दूसरा आवाज सुनने को नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, और डर भी नहीं लगता है कि मैं सही हूँ या गलत है, कुछ भी नहीं। ओके, है ना, बस ये हम लोगों को लोगों तक पहुंचाना है। आप सिखाओ लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये स्वर्गदूत की बातें हैं, वो उतर के आते हैं, वो आने से हमको कैसे मालूम पड़ता है, हमको ज्ञान बुद्धि समझ आने लगती है। ओके, और वो आने की वजह से हम उसको लेके काम करना है। अगर उसको लेके हम काम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, इसके लिए हम नहीं कर पाते हैं। ओके, इसके लिए लोग जितना हो सके, देखो, अपने मिनिस्ट्री में बढ़ने के लिए कोशिश तो करते हैं, ठीक है, उनके पास आत्मा का बहुत ज्यादा पावर तो रहता है, लेकिन शरीर में गलतियां हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो शरीर की गलतियों को कम कर दो। ये कैसे कम होता है मालूम, या तो आप ले हैंड कराते हैं ना, आप भी हर संडे जाके ले हैंड कराओ परमेश्वर के दास से, आपके पासवर्ड से, हर संडे जाओ, बिल्कुल डरो मत। आपके शरीर में जितने भी जैसे कड़क प्रकार के अधर्म के, दुष्टता के कोई भी जड़ होगी ना, आप हर संडे जाओ, हर थर्सडे जब जाते हो चर्च में, आप बिना डरे ले हैंड कराओ उनसे, बिना डरे। क्योंकि जब अभिषेक में पुलपिट के ऊपर खड़े होकर जब वो काम करके नीचे उतरते आप लोगों के ऊपर सिर पे हाथ रखने के लिए, असल का दाखरस है वो, असली दाखरस है, उसमें कोई मिलावट नहीं है।
ओके 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 ओके, उसके बाद का आपको हैंड लेना ही लेना चाहिए। वो सच्चा दाखरस आपको हेल्प करेगा। आपका अंदर का इतना भी कड़क मजबूत कुछ भी रहेगा वो टूटता है और अधर्म निकल जाता है हमारे शरीर का और हम फ्री हो जाते हैं। ओके, और बार बार करते रहोगे तो उसकी जड़ बनने नहीं देंगे। आप जीत जाओगे। आप एकदम परफेक्ट, आप एकदम परफेक्शन में, सिद्धता में आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपको ANM का अनुग्रह भी मिला है और आपको बहुत कुछ परमेश्वर ने लाभ दिया है। आपके अकेले में भी बैठकर परमेश्वर ने आपकी सुनी है। और मैं और किसी को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ जो ANM से मिला है। ओके, बाकी सब व्यर्थ है। और जो आपके पास्टर से अभी आप कलेक्ट करेंगे वो, ठीक है, तो आपके शरीर फ्री हो जाएंगे उसकी वजह से। ठीक है, इतना मजेदार है। अब मैं डायमेंशंस को सीखने जा रही हूँ दोबारा। अब देखो, आपने यूबल्ट एंजल को कैच किया था, आप सुनो उनका, और मैं आपको बता देती हूँ वो एंजल्स की सहायता के लिए आप फायदा उठाओ उसका। प्रोफेट यूबल्ट एंजल की तरफ से जो एंजल्स का सेना है वो आपको मिला है, तो आप कोई भी तरह का फायदा उठा सकते हैं। यानी आप प्रोफेसी का फायदा उठा सकते हैं, या फिर आप वो जो बोल रहे हैं उनके मुंह से निकलने वाले बातों का फायदा उठा सकते हैं, या आप अपने पर्सनल रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं। परमेश्वर, मैं ये रिक्वेस्ट डाल रही हूँ तुझे कि ये सिस्टर के लिए, ब्रदर के लिए मैं घर देख रही हूँ, ये घर मुझे अच्छा लगा, लेकिन तू क्या कहता है वो चाहिए मुझे। ऐसा पर्सनल भी कुछ डाल सकते हैं। ओके, या फिर आपके घर के लोग, लॉर्ड, जब मैं दीदी के तरफ से बात किया, मुझे मेरे घर के लोग पनिश करने लगे हैं, लॉर्ड इस जगह में आप मेरा सहायता कीजिए, इसमें मुझे पनिशमेंट ना हो। आप पर्सनल डालो। ओके, या कोई बीमारी है या कोई भी प्रकार का ऐसा दुख है, कष्ट है, आप अपने तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट परमेश्वर में डाल दो ये टाइमिंग में। ओके, ये टाइमिंग में फायदा उठाना है। जब आप कनेक्ट होते हैं ना किसी को, प्रॉफिट शेफर्ड बुशरी या ऐसा कुछ भी किसी को कनेक्ट होते हैं जो हायर एनॉइंटिंग के अंदर चलते हैं, तो आप पर्सनली उसका फायदा उठाना है। ओके, और गारंटेड है वहां से आपका जवाब आएगा, गारंटेड है ये, क्योंकि वो स्वर्गदूत आपको सेवा करने के लिए उतर आए हैं इसके लिए। ओके, बस इतना ही आज के लिए मेरे पास था बोलने के लिए।